हाँ सर, अभी जस्ट बाहर निकले क्या कुछ? नहीं, अभी तो हम लोग बाहर निकले हैं, चूँकि मतदान जो है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया गिनती की तक, तो वह ऑलमोस्ट लगभग ओवर हो चुका है। अब उसका कैलकुलेशन चल रहा है, गणना चल रहा है, तो अब तो उसका कोई रहने का कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ लगा सर अभी? अब चल रहा है पूरा, एक बार गणना करेगा तो क्या कहेंगे अजीत जी, जो परिणाम दिया है जनता ने, आपको मैंडेट दिया, परिवारवाद के बीच में आप उसको परिवारवाद का जो आरोप लगता रहा वही मामला माना जाएगा आपको? देखिए, अब तो ये जिस तरीके से आप देखना चाहें, लेकिन हमारा अपना देखने का नज़रिया इसको अलग है। अब ये जो है स्वाभाविक है कि हम सब में जब भी चुनाव पहली बार लड़ते हैं तो तीसरे पोजीशन आता है हम लोग को, तो इस बार भी वही परिणाम रिपीट हुआ, तो उसको हम बहुत ज़्यादा निगेटिवली नहीं लेते हैं। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैसिव डिसइंफॉर्मेशन का जो एजेंडा यहाँ था, तो उसके छलावे में लोग आ गए। अब पिछले लोकसभा चुनाव में हम 65,000 पाए और इस बार हम पीछे की तरफ हटे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये 3-4 महीने में ये उलटफेर हुआ है, तो 9 महीना अगला मेन चुनाव आएगा तो फिर उलटफेर कर लेंगे। जो भी उनके प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर कर लेंगे। और ये बड़े स्तर पे जो है प्रोपेगेंडा चला, बीएसपी और बीजेपी का तालमेल हम शुरू से बोले कि खूब भयंकर चला, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग जनता के बीच में भी जाके रखेंगे और जो मैंडेट है उसका पूरा सम्मान करेंगे। क्या लगता है कि पगार से चौथे स्थान पर जनसुराज रहे यहाँ से? मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना किए हुए कभी जय जयकार नहीं होती। इतिहास उठा के देखिएगा, हमेशा लड़ने वालों की जीत होती है, आज नहीं तो कल हर हाल में हम जीतेंगे। जो कई मुद्दे लेकर जनसुराज लोगों के बीच आया था, फिर भी इस प्रकार से चौथे स्थान पर रहे। इसमें जन स्वराज का क्या दोष है? जन स्वराज के प्रत्याशी का दोष है। अगर अच्छा आदमी का आप चुनाव नहीं करिएगा, व्यक्तित्व का चुनाव नहीं करिएगा, तो भुगतना आपको होगा। तो जनता की गलती है। अब हम माननीय हमारे सब सामान्य वोटर लोग हैं, उनको भी मैं गलत क्यों कहूँगा? अपने किसको मान रहे हैं आप? मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती और बिना किए कभी जय जयकार नहीं होती। यह लड़ाई अंतर जारी रहेगा जब तक हम जीत के करीब नहीं पहुँच जाएंगे। पिछले बार का भी आप देखेंगे तो उसमें कोई मार्जिन नहीं था, और यह जो चुनाव है विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता का जीत है। हमारे एनडीए के जो नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है, और माननीय नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी के कार्यों का यह प्रतिफल है। और विशेष करके राजग गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता थे, दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़े, एनडीए के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, ये उनकी जीत है। और यह जीत मेरे लिए जश्न मनाने का नहीं है। रामगढ़ की जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, सभी चुनौतियों का समाधान करने का है। तो जनता ने एक बार फिर विश्वास पर भरोसा किया है। मेरे कंधे पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेवारी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से जात पात के खिलाफ लड़ता रहा हूं 2010 से, और इस चुनाव में भी रामगढ़ की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि धर्म संप्रदाय से भी ऊपर उठकर हमको आशीर्वाद दिया है। तो सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए दिन रात एक करके सबका सेवा करना है, रामगढ़ का विकास करना है और रामगढ़ को आगे ले जाना है। अरे आगे मत रुका जाओ।